तो हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने 3.2 का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं 3.2। ठीक है, अब 3.2 जो चैप्टर है उसमें हम गुना यानी कि डेसिमल में कैसे गुना किए उसके बारे में हम बताए हैं। आज हम लोग भाग के बारे में देखेंगे। 3.3 में हम लोग भाग के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 0.5 और यहाँ पर देखिए क्या चिन्ह है, ये भाग चिन्ह है यानी कि डिवाइड का चिन्ह है। 2 से 0.5 को 2 से डिवाइड करना है। अब ये कैसे डिवाइड करेंगे, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। एक नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इससे डिवाइड करना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग आसान प्रोसेस में लेंगे। यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए, उसके बाद यहाँ पर लिखिए 0.5। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 0.5 लिखने के बाद यहाँ पर डिवाइड और 2 दे दीजिए। इसी को और एक बार लिखना है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से अब पॉइंट हटाएंगे तो इस पॉइंट हटाएं तो उसके बदले में 1 लगेगा। और पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है यानी कि 5 एक गो संख्या है ना, तो यहाँ पर 1 गो 0। ठीक है, और उसके बाद फिर से लिखिए यहाँ पर 5/10 और यहाँ पर डिवाइड बाई 2। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद ये जो डिवाइड है इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। जब हम लोग इसको गुना में चेंज करेंगे, यहाँ 5/10 लिखिए, जब इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा। क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको इससे इंटू कीजिए, इसको इससे इंटू कीजिए। हम कर देते हैं यहाँ पर 5 और यहाँ पर 20। क्या 5 और 20 कटने वाला है, हाँ कट सकता है। 5 4 जा 20 यानी कि यहाँ पर 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड देना चाहते हैं तो डिवाइड दे सकते हैं। चलिए हम इसको भाग देते हैं। ठीक है, 4 को 1 से डिवाइड करना, कैसे डिवाइड करेंगे बताइए। यहाँ पर 0 देंगे, फिर यहाँ 0, उसके बाद पॉइंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा बताइए, 2 पॉइंट के बदले यहाँ 0 यानी कि 4 5 जा 20। तो आंसर आया, 2 को आंसर देखिए 0.25। ठीक है, ये भी आंसर होगा। या तो आप ये 1/4 लिखिए या तो 0.25 लिख सकते हैं। समझ में आया फर्स्ट नंबर कैसे बनाएं। चलिए सेकंड नंबर हम बनाते हैं। तो बच्चों देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में 0.7 डिवाइडेड बाई 7 दिया गया है, इसको डिवाइड करना है। चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं। बराबर का चिन्ह दीजिए इस तरह से। यहाँ पर 0.7 और यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए। जब यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पर कितना संख्या है, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखिए 7/10। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड बाई 7 लिखिए। यहाँ तक लिखने के बाद देखिए यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर बढ़ाना है। यहाँ 7/10 लिखिए। जब हम लोग डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे तो ये जो 7 है, ये वाला 7, ये क्या होगा, ये नीचे चल जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये 7 और ये 7 कटेगा ना, तो इसको यहाँ से काट दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 1/10। या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1। ठीक है, ये आंसर आएगा। भाग देना तो आता है ना। अब चलिए, अब तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं। अब तीसरा नंबर में क्या पूछा गया है, 1.56 डिवाइडेड 6। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। तो फटाफट लिखिए 1.56 और यहाँ पर डिवाइड 6 लिखिए। अब यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, डेसिमल हटाएंगे। अब इसके बाद कितना संख्या है, 1 2 को संख्या है तो 2 को 0 लगाएंगे। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद फिर से लिखिए 156 लिखिए और यहाँ पर लिखिए 100। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह दीजिए और यहाँ 6 लिखिए। अब उसके बाद और एक स्टेप लिखेंगे हम लोग 156 और यहाँ पर 100 लिखिए। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये जो 6 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या ये इससे कटेगा, तो देख लेते काट के। तो हम लोग आसानी से इसे हम लोग काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 से हम लोग काटेंगे। 6 2 जा 12 और आ जाएगा हम लोग का 6 यानी कि 26 आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखिए 26/100। यहाँ तक समझ में आया? 26/100। इसी से हम लोग 156 को 6 से भाग दिए तो कितना है 26 आया। उसके बाद 100 से 26 को भाग दीजिए, यहाँ है 26 और यहाँ है 100। 100 से भाग दीजिए कितना आएगा? कौन बड़ा है, 100 बड़ा है कि 26 बड़ा, बताइए। ये इसमें तो कौन बड़ा है, 26 बड़ा है ना 100 बड़ा है? 100 बड़ा है ना। तो 26 को हम लोग बड़ा करेंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट हो जाएगा, या फिर यहाँ पर 200, यहाँ 2, फिर यहाँ पर 6 0 पॉइंट के बदले और एक 0, फिर यहाँ 6, तो यहाँ पर 600 हो गया। यानी कि हम लोग का होगा 0.26, यही आंसर। ठीक है, ये आंसर समझ में आया? इस तरह से बनाना है। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर बनाते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है 3.25 डिवाइडेड 4। तो लिखिए 3.25, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए डिवाइड 4 लिखिए। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाइए तो कितना आएगा 1, फिर कितना संख्या है, 1 2 संख्या है तो 2 को 0। उसके बाद यहाँ पर 325 लिखिए और यहाँ पर लिखिए 100। ठीक है, और ये डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद क्या करना है बताइए, यहाँ पर 325 लिखिए और यहाँ पर 100 लिखिए। अब हम लोग भाग जो है उसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। क्या ये इससे कटेगा, तिरछा कटेगा? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इससे काटेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर ये वाला को सीधा सीधी काटते हैं तो हम लोग को बाद में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे तो यहाँ पर 325 लिखिए, इसको 1 से गुना करेंगे तो 325 ही आएगा और यहाँ पर होगा 400। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद क्या करना है, 400 से इसे भाग दीजिए। ठीक है, अब चलिए हम भाग दे के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर मान लीजिए 325 है, हम लोग किससे भाग देना है, 400 से। तो बताइए कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? 400 बड़ा है ना, तो हम लोग यहाँ पर 0 लगाएंगे बड़ा करने के लिए 400 से, तो यहाँ भी 0 आएगा, फिर पॉइंट। ठीक है, अब बताइए कि 4 का पढ़ा में क्या 32 आता है? हाँ आता है। कितना बार बोलने में बताइए जी? 8 बार बोलने में। तो यहाँ पर लिखिए 8। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 32 कटा था यहाँ पर 5 आया और यहाँ पर 0। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट है इसके बदले हम लोग 0 लेंगे। अब 400 से कम लेना है तो यहाँ पर 400 के 400 लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 0, फिर यहाँ 0 और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पॉइंट के बदले फिर और एक 0 लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 80, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 0 0, फिर यहाँ पर कितना आएगा बताइए, यहाँ पर 2 आएगा। एक बात गौर कीजिए, ये जो हम ले रहे हैं, ठीक है, ये 4 का पहाड़ा से ही रिलेटेड है। अब उसके बाद पॉइंट के बदले लगेगा 0। अब बताइए 4 का पहाड़ा में 2000 कितना बार बोलने। अच्छा, अब ऐसे बताइए कि 4 का पहाड़ा में 20 कितना बार बोलने में आता है? 5 बार में बोलने में आता है ना। तो यहाँ पर 20 और ये 2000 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड देंगे तो आएगा 0.8125, इतना आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना आंसर आएगा। इस तरह से बना लेना है आपको। बच्चों आज 5वां नंबर का क्वेश्चन ये है, देखिए 3.68 डिवाइडेड बाय 8 ये क्वेश्चन है। बराबर का चिन्ह दीजिए। अब उसके बाद लिखिए 3.68 और यहाँ पर लिखाइए डिवाइड का और यहाँ पर 8 दीजिए। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 00। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग और एक स्टेप लेंगे। हम लोग दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर 368 पॉइंट के बिना पॉइंट के ये लिखेंगे एकदम साफ, और यहाँ पर 100 लिखिए। मान लीजिए ये जो डिवाइड है इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 1/8 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप इससे काट सकते हैं। चलिए हम काट लेते हैं। तो इसको हम कैसे काटेंगे, ये तो बहुत बड़ा संख्या है, ये तो 8 है, कैसे काटेंगे हम? इससे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। चलिए हम डिवाइड करते हैं। 3, 6 और 8 से हम 8 को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आएगा हम लोग का कितना बताइए, 8 4 जा 32 हुआ और यहाँ पर 4 48 यानी कि 6, यानी कि हम लोग काटेंगे इसको 46 बार में हम लोग का कट गया। तो हम लोग का ये जो यहाँ पर ऊपर में लिखे 46 और यहाँ पर 100। अब देखिए कितना 0 है, 2 0 है, तो 1 2 के बाद क्या लगाना है, पॉइंट, उसके बाद 0 लगा देना है। तो ये आंसर हो जाएगा 0.46, ये आंसर हो जाएगा जब हम लोग 46 को 100 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? अब चलिए हम लोग छठा नंबर बनाते हैं, यानी कि 6 नंबर।
6 नंबर क्वेश्चन है 7.29 और भाग देना है 9 से। किससे भाग देना है? 9 से। इसको भी उस तरह से लिख लीजिए 7.29 डिवाइडेड 9, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। और फिर यहाँ पर 729 और यहाँ पर 100 लिखिए। अब जब ये जो भाग है इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? गुना में चेंज करेंगे तो 1/9 आएगा। अब इससे काटिए, अगर कटिएगा तो। चलिए हम काट के देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 8 आएगा, 81 आएगा शायद। हाँ, कितना आएगा दोस्तों? 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 81 और नीचे का ये 100, इसको लिखिए। जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.81, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर हम लोग बनाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है 651.4 और यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ पर 5 है, ये क्वेश्चन है। अब इसको भी वैसे लिखिए, बराबर लगाइए। उसके बाद यहाँ पर 651.4 लिखिए और यहाँ पर डिवाइड 5 लिखिए। उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1, कितना को संख्या 1, तो यहाँ पर 1 को 0। अब उसके बाद अच्छा से लिखिए 6514 और यहाँ पर 10 लिखिए। ये जो डिवाइड है इसको हम किस में चेंज करेंगे? गुना में चेंज करेंगे। तो ये जो 5 है ये कहाँ चल जाएगा? नीचे चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है? अब तो देखिए ये वाला क्या कटने वाला है? नहीं, हम लोग सीधा सीधी नहीं काटेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। इसको इससे गुना कीजिए। अगर 6514 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 6514 ही आएगा और 10 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। 6514 से किसको डिवाइड करेंगे? 50 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग 2 2 करके जोड़ी बनाएंगे। अब चलिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 51 जा 50, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पर आ जाएगा 5 और फिर इस 1 को लीजिए, ठीक है, 1। और उसके बाद हम लोग किससे लेंगे बताइए? 3, 150 और यहाँ पर 1 आएगा, ये कटा, फिर ये 4। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 1 आया, फिर यहाँ पर 4 आया, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक 0 देंगे, ठीक है, और यहाँ भी एक 0 देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग 10 से लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर 0 के बाद एक पॉइंट लगाइए। क्या लगाइए? पॉइंट लगाइए और यहाँ पर 100 कीजिए। 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे? जो 10 आएगा 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार लिखिए। 0, यहाँ 4, फिर यहाँ कटा, फिर ये पॉइंट के बदले यहाँ पर और एक 0 लगेगा, ठीक है। अब 5 का टेबल में 40 आता है ना? हाँ आता है। कितना बार बोलने में बताइए? 8 बार बोलने में। समझ में आया? इस तरह से आपको बना लेना है। तो इससे हम लोग डिवाइड किए तो कितना आया? 130.28 आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया। समझ में आया? इस तरह से बनाना है। अब चलिए हम लोग 8वां नंबर को बनाते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? 14.25 और यहाँ पर डिवाइडेड 2 है, ये क्वेश्चन है। इसको बनाना है तो बराबर का चिन्ह लगाइए। 14.25 और यहाँ पर डिवाइड और 2, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1, फिर उसके बाद 2 को 0। अब यहाँ पर अच्छा से लिखिए 425 और यहाँ पर आएगा 100। अब उसके बाद ये जो भाग है इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो 1/2 होगा। क्या ये इससे कटेगा? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? इससे इसको गुना कीजिए 1425 और इसको इससे गुना कीजिए तो होगा 200। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.125। इस तरह से आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप डिवाइड कर सकते हैं, या तो इसको 2 से भी डिवाइड करेंगे तो इसलिए सेम कंडीशन है, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं। उसमें भी आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। देखिए 3.3 का दूसरा नंबर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग 1 नंबर बना चुके हैं, अब दूसरा नंबर को बनाएंगे। तो बच्चों हम लोग 1 नंबर सॉल्व कर लिए थे, अब दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर हम लिख लेते हैं अपने कॉपी में।
तो चलिए जी, हम फर्स्ट नंबर लिख चुके हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें बराबर का चिन्ह दीजिए, उसको और एक बार लिख लीजिए 4.5 और यहाँ पर डिवाइड 10 लिखिए। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद जब यहाँ से आप पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और ये जो पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, तो यहाँ पर एक जीरो। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद फिर से यहाँ पर लिखिए बिना पॉइंट के 4-5 और यहाँ पर 10 लिखिए। अब जब हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड है, डिवाइड को हम गुना में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। जो ये 10 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 10 नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये 10 से गुना होगा और 45 1 से गुना होगा। चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 45 बाई क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे, 100 को 45 से डिवाइड करेंगे। तो बहुत आसान सा ट्रिक है। देखिए कितना जीरो है यहाँ पर, 1-2 को जीरो है ना, तो यहाँ पर लिखिए 45 के बाद 1-2, इसके बाद पॉइंट लगाइए, उसके बाद जीरो लगा दीजिए। बस इतना ही करना है, यही आंसर। समझ में आया। अब चलिए दूसरा नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1.69 डिवाइडेड 10, बराबर का चिन्ह दीजिए और लिखिए 1.69 और यहाँ पर डिवाइड 10 कीजिए। अब उसके बाद यहाँ से जब पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 1-2, तो यहाँ पर 2 को जीरो लगाइए। अब उसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर 169 लिखिए और यहाँ पर 100 लिखिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड को गुना में चेंज करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है कि इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। तो वहाँ पर जब इसको इससे गुना करेंगे 169 आएगा, और जब 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा। अब गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है ना, तो यहाँ पर आप लिखिए 169 लिखिए पहले इस तरह से। उसके बाद 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाइए, उसके बाद जीरो। ठीक है, पहले देखिए 2 जीरो था, इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगाएं, फिर जीरो लगा दिए। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग भाग देंगे, एकदम आसान से। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर हम लोग बनाएंगे। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग का रेडी है। अब यहाँ पर आप 2.07 लिखिए और उसी तरह से यहाँ पर 10 लिख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ से जब पॉइंट हटाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 100, और उसके बाद और एक स्टेप लीजिए, यहाँ पर 207 और यहाँ पर 100। जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इससे इसको गुना कीजिए, इससे इसको गुना कीजिए, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 1000। कितना होगा बच्चों, 1000 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कितना जीरो है नीचे में, 1 2 3 जीरो है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद जीरो। बस यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर बनाते हैं। सॉरी, ये चौथा नंबर है। ठीक है बच्चों, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। इस तरह से लिखिए, अब यहाँ पर डिवाइड कीजिए। यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1, फिर 2 को जीरो। अब उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 1 3 लिखिए और यहाँ पर 100 लिखिए। हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तो यहाँ पर 1 2 3 1 3। ठीक है, इसको इससे गुना कीजिए तो कितना आएगा, 1000 आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना जीरो है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 1 3 लिख दीजिए। कितना जीरो बच्चों, देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 को जीरो है, तो 1 2 3 के बाद ही यहाँ पर पॉइंट लगाइए। बस कितना आसान है। अब चलिए पांचवा नंबर बनाते हैं। बच्चों देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, इसको फिर से ऐसे लिख दीजिए 62.3 और यहाँ पर डिवाइड 10 लिखिए। अब उसके बाद यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10 क्यों आया बताइए, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, तो यहाँ पर 1 जीरो लगा। अब उसके बाद अच्छे से लिखिए 4 6 2 3 और यहाँ पर 10। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड को यानी कि भाग को गुना में चेंज करेंगे तो ये 10 नीचे आ जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद इसको गुना कीजिए तो 4 6 2 3 आएगा और नीचे में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 2 को जीरो है, यानी कि 2 के बाद पॉइंट, तो लिखिए 46.23। बस यही आंसर। अब चलिए 6 नंबर बनाते हैं।
चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब उसको भी उसी तरह से बनाएंगे जैसे क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं। अब इस तरह से आप लिख लीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 100। उसके बाद यहाँ पर 102312 लिखिए और फिर यहाँ पर 100 लिखिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा और एक स्टेप यहीं पर कर देते हैं। देखिए अब उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, यहाँ पर 102312 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1000। ठीक है, अब देखिए कितना जो जीरो है, 1 2 3 गो जीरो है, यानी कि यहाँ पर इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए इस तरह से। अब 1 2 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, ये 3 है, 3 है, ये 3 है। समझ में आया किस तरह से बना 6 नंबर। अब चलिए 7 नंबर बनाते हैं। 7 नंबर, तो बच्चों 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए 2.1 और यहाँ पर भाग का चिन्ह और 10 दिया गया, इसको भी फटाफट बनाइए। 2.1 और यहाँ पर हम लोग डिवाइड 10 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे आएगा 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और एक स्टेप लिखिए, 221 लिखिए और यहाँ पर 10 लिखिए। ये जो भाग है इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो 1/10 होगा। अब उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो 221 आएगा। अब 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 100 आएगा। ठीक है, अब कितना जीरो है नीचे में देखिए, 1 2, यानी कि 2 के बाद 1 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 221 लिख दीजिए, 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग 8 नंबर बनाते हैं। तो बच्चों देखिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए जिससे हम लिख रहे हैं। अब हम जिसे बना रहे हैं आपको भी इसी कॉपी में बनाना है और यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर 10 लगाइए। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 0। अब उसके बाद यहाँ पर 5 5 1 लिखिए और यहाँ पर 10 लिखिए। अब ये जो डिवाइड को हम लोग किस में चेंज करेंगे, गुना में, तो ये नीचे 10, ये जो 10 है नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसे गुना कीजिए तो यहाँ पर 5 5 1 और यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब उसके बाद कहाँ जी पॉइंट लगेगा बताइए, 5 5 1 में कहाँ पॉइंट लगेगा, 2 संख्या के बाद। ठीक है, पॉइंट लगेगा, यही आंसर हो गया। चलिए जी दूसरा नंबर में हम लोग का 1 से लेकर 8 को क्वेश्चन था, हम लोग सॉल्व कर लिए। अब तीसरा नंबर में भी देखिए मान ज्ञात करना है, इसमें भी ठीक है 1 से लेकर 8 को क्वेश्चन है। चौथा नंबर में भी 1 से लेकर 8 को क्वेश्चन है, सब में 1 से लेकर 8 को क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। अब बच्चों देखिए हम लोग का तीसरा नंबर का क्वेश्चन, यानी कि तीसरा नंबर में क्या पूछा गया है, मान ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन रहा 1 नंबर का 25.3 और यहाँ पर भाग का चिन्ह है और यहाँ पर पहले हम लोग दूसरा नंबर में यहाँ पर 10 था और अब अभी हम लोग का कितना आया, 100 आया। तो डरने वाली बात नहीं है, इसको भी हम लोग उसी तरह ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 25.3 लिखिए और ये जो भाग है उसको लिख दीजिए और यहाँ पर 100 लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट को हटाइए, तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 25 और यहाँ यहाँ पर पॉइंट के बदले क्या आएगा, 1 आएगा ना। और इसके बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, तो यहाँ पर 1 को 0 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब अच्छी तरह से लिखिए 253 और यहाँ पर 10 लिखिए। अब हम लोग क्या करते हैं बताइए, अब हम लोग ये जो भाग है इसको किस में चेंज करते हैं, गुना में चेंज करते हैं। जब हम लोग गुना में चेंज करते हैं तो ये जो 100 है ये नीचे आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। चलिए हम गुना करते हैं, 253 आया और इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1000 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना नीचे में कितना को 0 है, 1 2 3, कितना को 0 है, 3 को 0 है। तो इसको पहले 253 लिख लीजिए। ठीक है, अब 3 के बाद 1 2 3 को 0 है तो 3 के बाद ही हम लोग पॉइंट लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर और एक 0 लगा सकते हैं आगे में। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर। अगर 3 को 0 नीचे में होगा तो 3 के बाद ही पॉइंट लगाना है। अब चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1.73 और यहाँ पर डिवाइड 100 दिया हुआ है, तो इसको लिख लीजिए 1.73 और यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर लिखिए 100। ठीक है,
यहाँ तक लिखने के बाद क्या कीजिए, यहाँ से जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 1 के बाद कितना संख्या, 1 2 दो को संख्या है तो यहाँ पर 2 को 0 लगाइए। अब उसके बाद यहाँ पर 173 लिखिए और यहाँ पर 100 लिखिए। ठीक है, 100 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना में चेंज करेंगे। ठीक है, ये जो भाग है इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। अब इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। ठीक है, तो 173 और यहाँ पर देखिए 10000। ठीक है, अब इतना सारा जीरो हो गया। देखिए नीचे में कितना तो जीरो हुआ, 4 ठो जीरो हुआ। तो यहाँ पर ऊपर में देखिए कितना हम लोग का 1 2 3 को संख्या है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस स्थिति में, देखिए इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में 3 को ही संख्या और नीचे में हम लोग का जीरो कितना हुआ, 4 गो। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, उसके बाद 173 कीजिए। अब देखिए हम लोग को तो 4 के बाद ही पॉइंट लगाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 1 के बाद एक जीरो लगा सकते हैं, उसके बाद पॉइंट दीजिए और एक जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको कर लेना है सब में। ये आंसर हो गया बच्चों। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 301.03 और भाग देना है 100 से। तो इसको भी हम लोग आसानी से बनाएंगे। 301 लिखिए, 0.03 लिखिए, अब यहाँ पर डिवाइड 100 लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे में कितना आएगा बताइए, 100 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 30103 लिखिए और यहाँ पर 100 लिखिए। अब हम लोग ये जो भाग है इसको किस में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 100। अब इसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, 30103 और यहाँ पर इससे गुना करेंगे तो 100 कितना तो जीरो बताइए, 4 ठो जीरो। अब उसके बाद क्या करना है, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पर 30103 लिखिए और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। बस यही आपका आंसर। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर सॉल्व करते हैं। अब बच्चों देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1.03 और यहाँ पर भाग और 100। इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे। तो लिखिए 1.03 और यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर लिखिए 100। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है। अब उसके बाद 103 लिखिए और यहाँ पर 100 कीजिए। अब ये जो भाग है इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो ये 100 जो है ये नीचे चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। यहाँ पर लिखिए 103 और यहाँ पर 1000, कितना लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। अब जैसे ये वाला बनाएं, दूसरा नंबर जैसे बनाएं और इसको भी तो वैसे ही बनाएंगे ना। तो देखिए 103 लिखिए, फिर यहाँ 0 कर दीजिए, फिर पॉइंट, फिर 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर 4 को 0 है, यानी कि यहाँ पर बराबर किए 4 के बाद ही पॉइंट देना है। तो 103 तो पहले था, उसके बाद एक्स्ट्रा और एक 0 लगाएं, उसके बाद पॉइंट और उसके बाद 0 दिए। समझ में आया। अब चलिए 5वां नंबर हम लोग बनाते हैं। अब बच्चों देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है 125.63 और डिवाइड करना है 100 से। इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर बराबर लगाइए, 125 लिखिए, उसके बाद यहाँ पर 63 और यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर 100। ठीक है, पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है तो यहाँ पर 2 को 0 लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पर 12563 और यहाँ पर 100। ठीक है, और ये जो डिवाइड है इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे। तो ये जो 100 है, ये वाला 100 ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक समझे। अब उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, नीचे वाला को इससे गुना कीजिए, 12563 और यहाँ पर आज आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, कितना को 0 है, 1 2 3 4 को 0 है तो 1 2 3 4 के बाद ही पॉइंट लगाना है। 12563 लिख दीजिए। अब 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाइए। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन है 3.94 डिवाइड और 4। इसको भी हम लोग बनाते हैं। चलिए यहाँ पर 3.94 लिखिए जी और यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर 100। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाइए तो पॉइंट के बदले 1 कितना संख्या, 1 2 संख्या तो 2 को 0 लगा दीजिए। अब उसके बाद 394 लिखिए और यहाँ पर लिखिए 100। ठीक है, और ये जो है ये हम लोग भाग को इसमें चेंज करते हैं गुना में, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से कर दीजिए।
यहाँ पर 394 लिखिए। उसके बाद यहाँ से 100 को गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1000 आएगा। अब देखिए कितना को जीरो है, 1 2 3 4 को जीरो है ना, तो यहाँ पर आप 394 लिखिए। उसके बाद आगे में एक जीरो लगा दीजिए 4 को करने के लिए, और यहाँ पर पॉइंट लगाइए, उसके बाद जीरो लगाइए। यही हम लोग का आंसर। समझ में आया, इस तरह से बनाना है। अब चलिए हम लोग 7 नंबर बनाते हैं। तो बच्चों देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है 128.9 डिवाइडेड, और यहाँ पर 100, इसको भी 128.9 लिखिए और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 100। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 लगाइए और नीचे में कितना जीरो लगेगा बताइए, एक ही जीरो लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, इसको 1 2 8 और 9 लिखिए और यहाँ पर 10 लिखिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुना लगाइए और 1/100 लिखिए। अब उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 1289 लिखें और उसके बाद यहाँ पर कितना आया बताइए, यहाँ पर जब 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा। अब इसको हम लोग को डिवाइड देना है, बहुत आसान है। 1289 लिखिए। अब उसके बाद कितना जीरो है, 1 2 3, 3 को जीरो है, यानी कि 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट पीछे से गिनना है। यही आंसर। कितना आसान है ना। अब चलिए हम लोग 8 नंबर बनाते हैं बच्चों। 8 नंबर देखिए, तो ये रहा हम लोग का 8 नंबर का क्वेश्चन। तो फिर से इसको उसी तरह से हम लोग बनाएंगे 6.3 और यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर 100। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 10। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताइए, 263 अच्छी तरह से लिख लेते हैं यहाँ पर 10, और ये जो भाग है इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। तो ये जो 100 है ये नीचे आ जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा 263 और यहाँ पर आएगा 1000। ठीक है। अब ये 3 है, हाँ क्या है, 3 है। अब इसके बाद इससे डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का बताइए कितना, 263, कितना को 3 को है तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाइए, उसके बाद यहाँ पर 0। ये हम लोग का आंसर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। बच्चों अब तीसरा नंबर का हम लोग 1 से लेकर 8 तक बना लिए। अब हम लोग 4th नंबर का मान ज्ञात करना, उसमें भी इसमें देखिए 100 था, इसमें 1000 है। ठीक है। तो 1 से लेकर इसमें हम लोग इसमें भी 8 गो ही बनाएंगे। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं कॉपी में। तो बच्चों हम देखिए हम लिख चुके हैं क्वेश्चन 2.05 और डिवाइड करना है 1000 से। तो इसको भी हम लोग बहुत आसान से बनाएंगे। उसी तरह से लिखिए 2.05 लिखिए और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 1000 लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और उसके बाद 2 को 0 लग जाएगा। अब उसके बाद एक काम कीजिए, यहाँ पर इसको साफ से लिख दीजिए और यहाँ पर 100 लिखिए। अब ये जो भाग है इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। ये जो 1000 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ गया। उसके बाद लिखिए यहाँ पर 205, यानी कि इसको इससे गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना को 0 है, 1 2 को 0 है और यहाँ पर 3 को 0 है, यानी कि टोटल कितना को 0 है, 5 को 0 है बच्चों, 5 को 0 है। अब देखिए इसको इससे भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। हम लोग चुटकी बजाते इसको भाग दे सकते हैं। कैसे बताइए, हम लोग लिखेंगे 205 लिखेंगे। अब कितना को 0 है, 1 2 3 4 5 को 0 है ना। तो इसमें भी हम लोग 5 को संख्या को बनाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए कितना को संख्या बना, 4 और उसके बाद 5, उसके बाद पॉइंट लगाइए, उसके बाद यहाँ पर 0 कर दीजिए और यहाँ पर बराबर लिख देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 के बाद ही पॉइंट लगाना। समझ में आए, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है। ये चौथा नंबर का फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन चुका है। अब चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। अब बच्चों देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है 1.6 डिवाइड करना है 1000 से। इसको भी 1.6 यानी कि 1.646 लिखिए और यहाँ पर भाग का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 1000 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 को 0। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 146 लिखिए और यहाँ पर 100 लिखिए। उसके बाद ये जो भाग है इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। अब इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए तो यहाँ पर 146 और यहाँ पर आ जाएगा
देखिए यहाँ 2 को 0 है और यहाँ पर 3 को 0 है, यानी कि टोटल कितना को 0 हुआ बच्चों, 5 को 0 है। इसमें भी हम लोग उसी तरह से तरकीब लगाएंगे। यहाँ पर 1 4 6 लिख दीजिए, उसके बाद और एक को 0 और एक को 0। अब देखिए क्या 5 को संख्या हुआ, 1 2 3 4 5, हाँ जी 5 को संख्या हुआ। 5 के बाद हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं, फिर 0, तो ये हम लोग का आंसर रहा। अब आप लोग बोलेंगे कि ये 0 0 हम कहाँ से लाएं, तो एक बात गौर कीजिए, हम लोग सीखे हैं कि 1 2 3 4 5, हम लोग 5 के बाद ही क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को 3 को संख्या है, तो हम लोग 5 को संख्या बनाने के लिए और 2 को संख्या यहाँ पर ऐड किए, यानी अपने से दिए, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जितना भी आप 0 लगा सकते हैं, ये चलता ही है, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर तो बना लिए, अब तीसरा नंबर हम लोग बनाएंगे। अब बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन है 44.65 से डिवाइड करना है 1000 से। इसको भी हम लोग आसानी से बनाएंगे। 44.65 लिखिए और यहाँ पर 1000 नहीं सॉरी भाग का चिन्ह लगाइए, उसके बाद 1000 लिखिए। अब फिर यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और कितना संख्या बताइए, 2 संख्या है तो 2 को 0 लगाएंगे। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर 44 ये वाला 44 और 65 लिखिए और 100 को नीचे में लिख दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट हम लोग यहाँ से हटाएं तो यहाँ पर पॉइंट नहीं लगेगा। अब उसके बाद ये जो भाग है इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, तो ये जो 1000 है ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए तो यहाँ पर 4465 आएगा और उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए तो यहाँ पर सबसे पहले 1000 लिखिए और यहाँ पर कितना को 0 है, 2 को 0 है, यानी कि देखिए यहाँ पर कितना हुआ 1 2 3 4 5 को 0 हुआ ना। अब हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग 4465, यहाँ पर कितना संख्या बताइए, 1 2 3 4 को संख्या है ना। हम लोग को अब 5 को संख्या करना है, तभी जगह हम लोग पॉइंट दे सकते हैं। ये 5 को संख्या किए, उसके बाद आगे में पॉइंट, उसके बाद 0, बस यही हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब चलिए चौथा नंबर। अब चलिए जी चौथा नंबर का क्वेश्चन में 84.1 डिवाइडेड 100, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिखिए वो 84, उसके बाद बच्चों यहाँ पर 0.1 लगाइए, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर लिखिए 1000। अब यहाँ तक लिखने के बाद फिर यहाँ से पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर 1 0 लगाइए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 841 और यहाँ पर 10 लिखिए और डिवाइड को हम लोग किस में चेंज करते हैं, गुना में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का 1000 आ जाएगा। इसको हम लोग नीचे में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको इससे गुना कीजिए तो यहाँ पर 841 आएगा और उसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 3 को 0 था और 1 को 0 ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर 841 लिखिए। अब उसके बाद सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, उसके बाद कितना संख्या बताइए, कितना को 0 है नीचे में, 1 2 3 4 को 0 है, यानी कि 148 के बाद और 1 को 0 लगाइए तो 4 को संख्या बन गया, उसके बाद पॉइंट और यहाँ पर 0, बस यही आंसर। समझ में आया। अब चलिए हम लोग 5वां नंबर बनाते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बराबर लगाइए और यहाँ पर 76.3 लिखिए और यहाँ पर डिवाइड चिन्ह लगाइए और यहाँ पर 1000 लिखिए, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम एक स्टेप लिखने भूल गए, यहाँ पर पॉइंट हटाइए, उसके बाद यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कीजिए बच्चों, वहाँ पर 763 लिखिए और यहाँ पर 10 लिखिए। यहाँ तक समझिए। अब ये जो भाग है इसको गुना में चेंज कीजिए, जैसे पहले बना रहे थे इसी तरह से बनाना है। अब इसको इससे गुना और इससे गुना, ठीक है। तो 763 अभी तो आपको समझ में आ गया रहेगा, बार बार बनाने से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और 1 0 लगेगा, इससे गुना करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर 763 3 को संख्या है, उसके बाद कितना को यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट लगेगा बच्चों, 1 2 3 4, यानी कि 4 को 0 है तो यहाँ पर हम लोग को 4 को संख्या करना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 को संख्या किए, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 0 लगेगा, बस ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया किस तरह से बना। अब चलिए हम लोग 6ठा नंबर बनाते हैं, यानी कि 6th नंबर। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन 106.03 डिवाइड 1000 दिया हुआ है। इसको फिर से यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर 03 और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगाइए और यहाँ पर लगा दीजिए 1000, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब पॉइंट को हटाएंगे
यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 आएगा ना, पॉइंट के बदले 1, और यहाँ पर कितना को जीरो है, 2 को जीरो है, तो दो संख्या है तो 2 को जीरो लगेगा। उसके बाद यहाँ पर 10603 लिखिए और यहाँ पर 100 लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो भाग है इसको हम लोग को चेंज करना है गुना में, तो ये जो 1000 है ये नीचे चल जाएगा। अब उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, 10603 आया, और इसको इससे गुना कीजिए तो कितना आएगा बताइए। यहाँ 3 को जीरो और यहाँ डबल जीरो यानी कि 2 को जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ पर बताइए कितना को जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 को जीरो है ना। यहाँ पर कितना को संख्या है, 1 2 3 4 5 यानी कि 10603 है। तो इसके बाद पॉइंट लगाइए और यहाँ पर जीरो कर दीजिए, बस यही आंसर। समझ में आया। अब चलिए हम लोग ये 6 नंबर बना लिए, अब हम लोग 7 नंबर बनाएंगे। तो बच्चों देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है 10.5 और यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर 1000 से भाग देना है। यहाँ से पॉइंट हटाइए तो यहाँ पर आएगा 1, उसके बाद 1 0, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर 105 लिखिए और यहाँ पर 10 लिखिए। उसके बाद इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो यहाँ पर नीचे में आएगा 1000। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इससे गुना कीजिए तो कितना आएगा, 105 आएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो 10000 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना संख्या, 1 2 3 को संख्या और यहाँ पर 4 को जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे 105 में और एक संख्या ऐड करेंगे यानी कि 0 ऐड करेंगे, फिर पॉइंट फिर 0, बस यही है आपका आंसर। अब चलिए हम लोग 8 नंबर को बनाते हैं। तो बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन देखिए ये इस टाइप से है, यहाँ पर 0.7 और यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर 1000 है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10। अब उसके बाद यहाँ पर लिखिए 7 और यहाँ पर 10 लिखिए और इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो ये जो 1000 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, यहाँ पर 7 आएगा, इसको इससे गुना कीजिए तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 को 0, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर 7 तो अकेले है, अब यहाँ पर कितना 1 2 3 को है संख्या है तो यहाँ पर 1 2 3 4 को 0 लगाएंगे। उसके बाद पॉइंट, फिर इसके बाद 0 और यहाँ पर ये हम लोग का आंसर यानी कि 0 पॉइंट कितना को 0 लगाएं, ये 5 को देखिए, यहाँ पर 5 सॉरी 1 2 3 सॉरी और यहाँ पर 3 को होगा, एक और एक्स्ट्रा लगा दिए थे, इतना होगा। यहाँ अच्छा से लिख दे रहे हैं, देखिए अच्छा से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 0.00037 होगा, यही आंसर, ठीक है। बच्चों हम लोग 4 नंबर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 8वें नंबर तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग बनाने वाले हैं 5 नंबर, ठीक है, निम्नलिखित का। इसमें भी मान ज्ञात करना है। इसमें भी कितना क्वेश्चन है, 1 से लेकर 8 को क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर बनाते हैं, 5 नंबर का 1 नंबर बनाते हैं। उसके बाद ये बन जाने के बाद 6 नंबर है, 7 और 8 है, ये जल्दी ही बन जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 15 को भाग करना है 0.2 से, तो हम लोग किस तरह से इसको भाग करेंगे। तो देखिए वीडियो को, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर 15 और यहाँ पर ये जो भाग है इसी भाग को दोबारा उतार देंगे और यहाँ पर 0.2 दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिए, 1 बटा दीजिए। अब जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसके बदले यहाँ पर 1 लगेगा। अब पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक संख्या है ना, तो यहाँ पर 1 को 0 लगेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको और थोड़ा अच्छा से लिख लेना है, यहाँ पर 15 लिखिए। अब यहाँ से हम लोग क्या किए, पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और नीचे में 10 आएगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ इसके बाद यहाँ पर 15 लिखिए। अब ये जो है, या तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, काट लेते हैं। देखिए 2 का टेबल में 10 आता है कि नहीं बताइए। हाँ आता है, कितना बार बोलने में 1 और ये 5, यानी कि यहाँ पर डिवाइड 1/5। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 15 लिखिए और ये जो भाग है इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, गुना में। अब आप बोलिएगा कि ये जो भाग था इसको हमको तो 1/5 से 15 को भाग देना है, तो इसमें हम लोग का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको, ये जो भाग है जब गुना में चेंज करेंगे तो जो 1/5 था ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 तो हम लोग नीचे में नहीं लिखते हैं,
आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब 15 को 5 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 75। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से सभी क्वेश्चन को बनाना है। 5 नंबर का एक समझ में आया। अब चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। तो देखिए बच्चों 1.65 दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डिवाइडेड यहाँ पर 0.3, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, वैसे लिखिए यहाँ पर 1.65 और यहाँ पर लिखिए डिवाइड 0.3। अब देखिए यहाँ भी पॉइंट है, पहले यहाँ पर पॉइंट नहीं था, अब यहाँ पर भी पॉइंट है, तो इसमें भी बट्टा लगाएंगे, इसमें भी बट्टा लगाएंगे। यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1, पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 2 को संख्या है तो 00। अब यहाँ पर पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बदले 1 और इसके बाद कितना संख्या, एक संख्या है तो 1 को 0। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 165 और यहाँ पर 100 लिखेंगे और थोड़ा सा इजी स्टेप करते हैं। ये जो भाग है इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो 10 जो है ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल हुआ। अब 3 का टेबल में क्या 165 आता है, तो चलिए हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कि 165 आता है कि नहीं, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15 5 और यहाँ पर फिर 15 यानी कि 55, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा बताइए, 55 आ जाएगा जब इसको हम लोग काटेंगे तब। अब उसके बाद हम लोग का बचा क्या है, यहाँ पर हम लोग का जो बचा है 55 और यानी कि 55/10 बचा है। जब इसको इससे भाग देंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा बताइए कितना आएगा, 1 को 0 है, मतलब कितना के बाद पॉइंट लगाएंगे, 5 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 55 और यहाँ पर पॉइंट, बस सही आंसर। अगले वीडियो में हम बताए थे ना पॉइंट कैसे लगाते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर बनाते हैं। तो बच्चों देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 20.84, यहाँ पर डिवाइड किया गया 4.2 ये है, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 20.84 लिखिए और यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर 4.2 लिखिए, ठीक है। अब जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, पॉइंट के बदले 1 और यहाँ पर 00, फिर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और एक 0, ठीक है। अब यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पर 2084 लिखिए और यहाँ पर 100 लिखिए। अब ये भाग को हम लोग इसमें चेंज करेंगे गुना में, तो 10 ऊपर जाएगा और यहाँ पर 42 नीचे आएगा। फिर यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसल, ठीक है। फिर यहाँ पर आप 2084 लिखिए और यहाँ पर आप लिखिए 420। या तो आप काट सकते हैं या तो यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो ये आंसर हो जाया करेंगे, इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करना चाहेंगे तो अब बहुत टाइम लगेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ तक भी कर देंगे तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है 0.3 डिवाइडेड 0.1, ये क्वेश्चन रहा हम लोग का। अब इसको हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, यहाँ पर लिखिए 0.3 और यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर 0.1, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 10 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पर 3 और 10 लिखिए, फिर ये भाग को हम लोग इसमें चेंज करेंगे गुना में, तो 10 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, 10 कटा तो यहाँ का आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अब 4 नंबर हो गया। अब चलिए हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है 4.64 डिवाइडेड 0.4 है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर फिर से लिखे 4.64 और यहाँ पर डिवाइडेड और यहाँ पर 0.4, ठीक है। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 00, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 1 0। अब हम लोग वो 464 ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर 100 लिख देंगे। ये भाग को किस में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, तो ये जो 10 है ऊपर चल जाएगा और ये 4 है नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद ये 0 0 कैंसिल हुआ। अब हम लोग इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो देखिए इधर हम डिवाइड करके दिखाते हैं। 464 है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 4 1 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ 2, यानी कि 4 इतना आएगा, ठीक है। 4 6 से 24 कितना आया बच्चों, जब काटे तो यहाँ पर आया 116, ठीक है। तो यहाँ 116 आया और नीचे में 10 आया। अब बताइए पॉइंट कहाँ पर लगेगा, 1 के बाद, यानी कि 0 कितना गो है, 1 गो है, यानी कि 6 के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर लगाइए 11.6, ये आंसर हम लोग का हो गया, ठीक है। समझ में आया ये वाला। अब चलिए हम लोग 6 नंबर बनाते हैं। 6 नंबर
तो चलिए हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन रेडी है। अब यहाँ पर आप उसी तरह से जैसे बनाते आ रहे हैं उसी तरह से बनाइए फटाफट। यहाँ पर 0 to 5 लिखिए, फिर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर 775 लिखिए और यहाँ पर लिखिए 100। जब हम लोग इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये 100 ऊपर चल जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा और यहाँ 25 नीचे आ जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पर हम लोग का बचा क्या, 775 और यहाँ पर 25 बचा है। अब इससे इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो बच्चों चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, पहले यहाँ पर 25 का टेबल यानी कि 25 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा। तो 25 दिया होता है हम लोग का 75 यानी कि 75। ठीक है, अब ये 7 से 7 कटा और यहाँ पर ये हम लोग आया 2 और यहाँ पर आया 25 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि 31 हम लोग का यहाँ पर आ जाने आएगा आंसर। इसको काटिए तो यहाँ पर आएगा 31। इसका आंसर हम लोग कितना निकाले बताइए, 6 नंबर का 31 आंसर निकला। समझ में आया। अब चलिए आगे बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर का है। अब देखिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहले इसी को उसी तरह से लिख लीजिए जैसे बनाते आ रहे हैं, डिवाइड और यहाँ पर 1.5। फिर उसके बाद हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर 174 लिखिए और यहाँ पर 100 लिखिए। अब ये जो डिवाइड है इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो ये जो 10 है ये ऊपर चल जाएगा और यहाँ पर 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 0 0 कैंसिल। अब यहाँ पर हम लोग का 174 और नीचे में आएगा 150। अब इसको हम लोग डिवाइड देना है। चलिए इसको डिवाइड हम लोग देते हैं। जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 1.16 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, बस इतना ही आंसर आएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 8वां नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। हम लोग बराबर देंगे, यहाँ 15 लिखिए और यहाँ पर डिवाइड, फिर यहाँ पर 0.5। अब हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब यहाँ पर आप 15 लिखिए और यहाँ पर जब इंटू करेंगे तो ये जो 10 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे यहाँ 3 यानी कि 3 × 10 इक्वल टू कितना आएगा आंसर इसका बताइए, 30। इसका आंसर आएगा 30। चलिए जी हम लोग का 5वां नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग 6 नंबर को बनाते हैं। तो बच्चों देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। समबाहुभुज की परिमाप, अब देखिए परिमाप भी दिया हुआ है 13.5 सेंटीमीटर है। इस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं ये हम लोग को बताना है, किसमें कितना को भुजा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग समझते हैं कि समबाहुभुज का मतलब क्या होता है। ठीक है, समबाहुभुज का मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम चित्र बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम त्रिभुज का चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो आप बोलते होंगे कि हम त्रिभुज का चित्र क्यों बना रहे हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम एक वर्ग का चित्र बना रहे हैं। किसका चित्र बना रहे हैं, वर्ग का चित्र बना रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम एक षष्ठभुज का चित्र बना रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से हम बना रहे हैं, देखिए इस टाइप से। ठीक है, तो हम बोलें कि समबाहुभुज, समबाहुभुज का मतलब होता है कि ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, 3 को भुजा एक दूसरे के बराबर होगा। समबाहुभुज यानी कि सभी भुजा एक दूसरे के बराबर होंगे, तभी जाकर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहुभुज। क्या बोलेंगे, समबाहुभुज। ठीक है, तो बताइए कि अगर त्रिभुज का 3 को भुजा बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं ना। अब उसके बाद देखिए ये जो वर्ग है, ये देखिए ये वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग का हम लोग जानते हैं कि ये वाला भुजा इसके बराबर होता है, ये वाला भुजा इसके बराबर होता है, यानी वर्ग के सभी भुजा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखें कि सब भुजा एक दूसरे के बराबर है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, समबाहुभुज। ठीक है, और इसमें भी देखिए वही कंडीशन है, इसका भी प्रत्येक भुजा इससे और ये वाला भुजा इससे, ये वाला भुजा इससे, सब भुजा एक दूसरे से बराबर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे समषष्ठभुज। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसका सब भुजा बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समषष्ठभुज। ठीक है, अब हम नाम लिख देते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज।
क्या बोलते हैं बच्चों, इसको समबाहु त्रिभुज, इसको आप वर्ग बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं समषष्ठभुज, या आप बोल सकते हैं ना समबाहु त्रिभुज, वर्ग और समबाहुभुज के बारे में आपको पता चल गया कि इसको हम लोग समबाहुभुज कहते हैं। अभी तो आपका डाउट क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अब 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए बोला गया है कि एक समबाहु की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए जो दिया गया, यहाँ पर हल लिखते हैं और यहाँ पर लिखिए समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया गया बच्चों, देखिए यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब उसके बाद बोला गया है कि समबाहुभुज का परिमाप, ठीक है, दिया गया है बहुभुज का परिमाप दिया गया है। परिमाप कितना है बताइए, 13.5 है। अब हम लोग को क्या निकालना है, समबाहुभुज में कितने भुजाएं, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए समबाहुभुज भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, देखिए समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है, आप साफ से लिखिएगा हम कैसे लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे परिमाप, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला परिमाप बटा होगा क्या, लंबाई, या तो भुजा लिख सकते हैं या तो लंबाई लिख सकते हैं। हम लोग लंबाई नहीं, इसको हम लोग भुजा ही लिखते हैं। ठीक है, क्या है, भुजा लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए परिमाप कितना है, 13.5 है और भुजा कितना है, 4.5 है। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे में 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 कैंसिल। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ 135 और वहाँ पर 45। अब इसको हम लोग, चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए इधर डिवाइड करके दिखाते हैं। यहाँ पर 135 और यहाँ पर आ जाएगा 45। अब हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, हाँ देखिए, हाँ तो ये 3 बार में कट जाएगा 135। ठीक है, 3 बार में कट गया तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा 3 क्या आएगा बताइए बच्चों, 3। तो देखिए बच्चों हम लोग को समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या हम लोग को ज्ञात करना था। तो देखिए भुजाओं की संख्या हम लोग 3 ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि 3 वाला में कौन वाला समबाहुभुज आता है बताइए, ये समबाहु त्रिभुज आता है ना, जिसका 3 को भुजा एक दूसरे की क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों इसका आंसर आया कितना, 3 आंसर आया। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दशमलव संख्या को गुणनफल इतना दिया हुआ है, इनमें से दशमलव एक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में बना लेते हैं। बच्चों देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2 को दशमलव संख्या का गुणनफल, ठीक है, यानी कि 2 को दशमलव संख्या को अगर गुना करते हैं तो उसमें हम लोग का इतना आंसर आता है 1.8576। ठीक है, तो एक दशमलव संख्या ये दिया गया है। अब दूसरा जो दशमलव संख्या हम लोग को निकालना है, दूसरा दशमलव संख्या क्या होगा, ठीक है, दूसरा दशमलव संख्या क्या होगा जिससे हम गुना करेंगे, इसको और इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा, ठीक है, 1.8576 उतना आना चाहिए, ये पूछा गया है। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर लिखिए दूसरा दशमलव संख्या, यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिखिए दूसरा दशमलव संख्या लिखिए। अब हम लोग दूसरा दशमलव संख्या को कैसे निकालेंगे, ये वाला जो गुणनफल है, 2 दशमलव संख्याओं को गुणनफल ऊपर में लिखेंगे 1.8576 और नीचे में लिखेंगे 0.54। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो जो नीचे में आएगा हम लोग का 1 और 4 को 0। ठीक है, फिर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना आएगा बताइए, 2 को 0, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, बचा 100। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ 8576 और नीचे में हम लोग का ये 54
और फिर इससे इसको गुना करेंगे, 100 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 00। यहाँ तक समझ में आया। अब इससे इसको क्या कीजिए, भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए भाग देते हैं कि हम लोग इसको और इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल आना चाहिए, 54 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम लोग 54 का टेबल, यानी कि यहाँ पर 54 खाली बोल रहे हैं, ये 0 सबका बोलेंगे। ये 54 का अगर टेबल हम लोग 2 बार बोलते हैं, तो 2 बार जब हम लोग बोलेंगे, सॉरी 2 बार नहीं, 3 बार जब हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पर 6200 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 से इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा, दिखाई दे रहा है। अब 6 यहाँ लिखिए और 7 यहाँ पर लिखिए, और 5 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, 8 से 6 घटाएंगे तो 2। अब यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाइए, यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए, और ये 1 1 कट गया, ठीक है। अब उसके बाद 54 इसका टेबल कितना बार बोलेंगे, ठीक है। यानी कि 5400 का टेबल हम लोग कितना बार बोलेंगे, जो ये 23 से कम आएगा या कम आना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम लोग 4 बार बोलेंगे तो यहाँ पर आएगा 21, ठीक है, 21600। अगर आप 4 को इससे गुना करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 लिखिए, फिर यहाँ 6, 7 से 6 घटाएंगे 1, और यहाँ पर 2, इतना आया, ठीक है। अब पॉइंट के बदले और एक 0 लगाइए। उसके बाद फिर 4 से हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का 21600 आ जाएगा। यानी कि हम लोग का आंसर कितना आया, 3.44। ये हम लोग का आंसर आ गया। देखिए पूरी कट गया ना बच्चों। इस तरह से भाग देना है, ठीक है आपको। तो यहाँ पर लिखिए आप 3.44 हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। अब बच्चों हम लोग 7 नंबर कंप्लीट करने के बाद हम लोग 8 नंबर को बनाएंगे। तो 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गेहूं के कुछ बोरों का कुल वजन 1743 किलोग्राम है। प्रत्येक बोरे का वजन 49.8 किलोग्राम, यानी कि प्रत्येक बोरी का वजन इतना होगा, ठीक है। कुल बोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। इतना यानी कि इतना वजन में कितना को बोरा होगा वो ज्ञात करना है। और प्रत्येक बोरे का वजन है 49.8 किलोग्राम। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले आपको कॉपी में हल लिख लेना है। उसके बाद लिखना है गेहूं के कुछ बोरे का कुल वजन कितना है, 1743 kg है, ठीक है। अब उसके बाद लिखना है आपको कॉपी में एक बोरे का वजन, ठीक है, हम पहले लिख चुके हैं। एक बोरे का वजन 49.8 kg है। तो हम लोग को कुल बोरों की संख्या निकालना है। तो हम लोग कुल बोरों की संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1743, उसके बाद 49.8 लिखिए, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में जाएगा 10, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 1743 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 498, ठीक है। अब इससे डिवाइड करते हैं हम लोग। अब चलिए बच्चों हम लोग भाग देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 498 का टेबल बोलना है। कैसे बोलेंगे आपको तो नहीं पता, हम लोग जोड़ के लिखेंगे या तो गुना करके लिखेंगे। चलिए 498 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो हम लोग का जो संख्या आता है वो 414, उसके बाद 94 आता है, ठीक है। यहाँ तक आता है। अब यहाँ से माइनस करेंगे, देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 4, यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर 0। अब देखिए क्या 498 के टेबल में 2490 आता है। हाँ जी आता है। कितना बार बोलने में, 5 बार बोलने में 2490 हम लोग का कट गया। तो इसका आंसर कितना निकला बताइए, इसका आंसर 35 निकला। यानी कि कुल बोरों की संख्या कितनी है, 35 है। और 35 बोरों का जो वजन है वो 1743 kg है। समझ में आया। आई होप ये वीडियो के द्वारा आपको 3.3 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा परमेय संख्या, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर परमेय संख्या रेशनल नंबर को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।